अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसान के दिलो दिमाग के उन राजों पर बात करते हैं जो आम नज़र से ओझल रहते हैं। आज का मौजू ख़ास है और शायद आप में से बहुत सौ की कहानी भी। क्या आप वो शख्स हैं जिसे एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल लगता है? कभी आपको किताबें पसंद आती हैं, कभी बिजनेस आइडियाज़, कभी आर्ट, कभी टेक्नोलॉजी, कभी सफ़र, कभी नफ्सियात। लोग कहते हैं तुम कंफ्यूज हो, तुम किसी एक चीज पर टिक क्यों नहीं जाते? हर चीज में थोड़ा थोड़ा जानना क्या फायदा देता है? लेकिन आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ पीपल विद टू मेनी इंटरेस्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात, बहुत ज्यादा दिलचस्पियां होना कोई कमजोरी नहीं, ये एक खास ज़हनी साख्त की अलामत हो सकती है। नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोगों को अक्सर मल्टी पोटेंशियलाइट कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर फितरी तजस्सुस बहुत ज्यादा होता है। उनका दिमाग एक ही मौजू पर महदूद रहने के बजाय मुख्तलिफ शोबों में सीखने और तजुर्बा करने की ख्वाहिश रखता है। ऐसे लोग अक्सर बचपन से ही सवाल ज्यादा पूछते हैं, ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो? उनका दिमाग सीधी लाइन में नहीं सोचता, बल्कि जाल की तरह सोचता है। एक ख्याल दूसरे से जुड़ता है, फिर तीसरा पैदा होता है, फिर चौथा। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है? मसला वहां पैदा होता है जहां माशरा आपसे कहता है कि एक चीज चुनो और इसी पर लगे रहो। ऐसे लोग जब एक शोबा चुनते हैं तो कुछ अरसे बाद उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर संजीदा हैं, असल में उनका दिमाग नई चीज सीखने से डोपामीन हासिल करता है, यानी खुशी और तहरीक का एहसास। साइकोलॉजी कहती है कि जिन लोगों की दिलचस्पियां ज्यादा होती हैं उनमें क्रिएटिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ शोबों को आपस में जोड़ सकते हैं। एक शख्स जो साइंस भी जानता हो, आर्ट भी समझता हो और बिजनेस की सोच भी रखता हो, वो नई किस्म के आइडियाज पैदा कर सकता है। लेकिन हर ताकत के साथ एक चैलेंज भी आता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल होती है फोकस का मसला। वो कई प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं मगर मुकम्मल काम करते हैं। वो कई ख्वाब देखते हैं मगर रास्ता चुनने में उलझ जाते हैं। कभी कभी वो खुद तो नाकाम समझने लगते हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द लोग एक ही फील्ड में आगे निकल जाते हैं और वो सोचते हैं शायद मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन सच ये है, कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी के साथ मुसलसल सीखते रहें। एक और नफ्सियाती पहलू ये है कि ऐसे लोग अक्सर ओवर थिंकिंग का शिकार भी होते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत से ऑप्शंस हों तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है। डिसीजन फटीग बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम चीज है स्ट्रक्चर। अगर आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हैं तो उन्हें दबाने के बजाय ऑर्गेनाइज करें। मसलन एक प्राइमरी इंटरेस्ट मुंतखब करें जिससे आपकी रोजी रोटी जुड़ी हो और बाकी दिलचस्पियों को हॉबी या साइड प्रोजेक्ट्स की शक्ल दें। याद रखें, आपको अपनी शख्सियत को मुआशरे के सांचे में जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं, मगर अपनी शख्सियत को मुंतशिर भी नहीं होने देना। एक गहरी बात समझ लें, बहुत ज्यादा दिलचस्पियां रखने वाले लोग अक्सर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं असल में हूं कौन, मेरी पहचान क्या है? लेकिन शायद आपकी पहचान यही है कि आप महदूद नहीं हैं। आप एक रन नहीं, एक पूरा स्पेक्ट्रम हैं। दुनिया में कई कामयाब लोग ऐसे गुजरे हैं जिनकी दिलचस्पियां एक से ज्यादा थीं। उन्होंने साइंस भी की, फलसफा भी, आर्ट भी, सियासत भी, क्योंकि इंसानी दिमाग को खानों में बंद करना उसकी असल फितरत नहीं। अगर आप खुद को हर वक्त नई चीज सीखते हुए पाते हैं, अगर आप एक ही मौजू पर बरसों गुजारने का तसव्वुर करके घबरा जाते हैं, तो खुद को कमजोर ना समझे। बस ये सीखें कि अपनी तवानाई को मुंतशिर होने से कैसे बचाना है। एक अमली मशवरा, हर नए शौक को फौरन जिंदगी का मिशन न बनाएं, उसे 30 दिन दे। अगर 30 दिन बाद भी वही जज्बा बाकी रहे तो उसे संजीदगी से अपनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा दिमाग सिर्फ नॉवेल्टी के पीछे भाग रहा होता है, पैशन के पीछे नहीं। दोस्तों, एक और अहम बात, ऐसे लोग अक्सर माशरती दबाव की वजह से गिल्ट महसूस करते हैं। लोग कहते हैं तुम सेटल क्यों नहीं होते, तुम फैसला क्यों नहीं करते। लेकिन याद रखें, सेटल होना और साकित हो जाना एक जैसी चीज नहीं। आपका सफर मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अगर आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं तो आप रास्ते पर हैं। एक गहरा जुमला सुन लीजिए, जिन लोगों की दिलचस्पियां ज्यादा होती हैं वो जिंदगी को सिर्फ जीते नहीं, एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या आप वो शख्स हैं जिसे लोग कंफ्यूज कहते हैं मगर आपके अंदर ख्यालात का समंदर है? आपकी सबसे बड़ी दिलचस्पी क्या है और कौन सी नई चीज है जो आप सीखना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या ज्यादा दिलचस्पियां होना नेमत है या आजमाइश? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नफ्सियाती मौजूआत पर बात करते रहें जो आपकी शख्सियत को समझने में मदद दें, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हर चीज में दिलचस्पी होती है मगर खुद को समझ नहीं पाते। अल्लाह हमें अपनी सलाहियतों को पहचानने की समझ दे, हमें मुंतशिर होने से बचाए और हमें वो रास्ता दिखाए जहां हमारी दिलचस्पियां हमारी ताकत बन जाएं। आमीन।